पिछले 7 सालों से हम हर दिन हर इस 8 मार्च को हाईकोर्ट में मनाते थे विमेंस डे। इस बार हमने वहाँ फैसला लिया कि हम नहीं मनाएंगे। देखें, विमेंस डे के मनाने का मतलब है कि आप वो दिन इसलिए मनाते हो, आपको पता है पूरे साल आपके साथ एक बराबरी का सलूक होता है, आपके साथ कुछ अच्छा होता है। इस बार मैंने उनको कहा, देखें हम हर बार हमारी लास्ट टाइम चीफ जस्टिस थी मैडम गीता मित्तल, हमने उनको बुलाया, हमारी और एक जज साहिबा हैं सिंधु मैडम, हमने उनको बुलाया। इस बार मैंने जानबूझकर नहीं ऑर्गेनाइज करवाना चाहा, क्योंकि आप देखें मैं कैसे जस्टिफाई करूंगी फिर यहाँ आना, अगर मैं वहाँ हाईकोर्ट में बैठकर जश्न मनाऊंगी, मैं अगर वहाँ केक काटूंगी, अगर मैं वहाँ जश्न मनाऊंगी, मैं इस मातम की जगह पर फिर कल नहीं आ सकती थी। 59th डे है हमारा यहाँ रूपनगर में, जो इस परिवार के साथ सहानुभूति के लिए हम लोग सभी बैठे हुए हैं। इन लोगों की डिमांड क्या है? ये लोग छत चाहते हैं, ये लोग शेल्टर चाहते हैं, ये लोग रेगुलराइजेशन के आर्डर्स चाहते हैं। अब जिस ज़मीन पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जो आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज़ कह रहे हैं कि इनको 26 कनाल 7 मरले पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब ये परिवार एलजी साहब से यही गुहार लगा रहा है कि जल्द अज जल्द इस एरिया के रेगुलराइजेशन के आर्डर जो हैं वो कर दिए जाएं। इस एरिया में जहाँ पे इनके रिहायशी घर हैं, जहाँ पे इनके जानवर भी हैं, 250, 300, 350 के करीब, ये सिर्फ यही चाहते हैं। इनको ईंट लगाने की भी यहाँ पे इजाज़त नहीं है। जो वीसी जेडीए हैं मगोत्रा साहब, वो जब यहाँ पे आए थे उन्होंने कहा था कि जब तक एलजी इंतज़ामिया जो है वो कोई आर्डर नहीं करेगी तब तक जेडीए इस एरिया में कोई मुदाखलत नहीं करेगी। है वो बेइंतहा है, बहुत सारी परेशानियाँ ये परिवार पहले दिन से लेके आज तक झेल रहा है। लेकिन उसके अलावा हम सरकार से ये कह रहे हैं, और कानूनी अधिकार की अगर हम बात करें तो हम एक वेलफेयर स्टेट का हिस्सा हैं। उसमें इन लोगों को जो राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, उसके मुताबिक, और राइट टू शेल्टर की अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों को वो शेल्टर के अधिकार जो हम कह रहे हैं वो दिए जाएं। आज मुझे लग रहा है कि 2 महीने हमारे पूरे होने लगे हैं, लेकिन ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम पहले दिन से सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर आपको इन अलाटीज़ के लिए आपने शेल्टर और इनको अगर आपने हाउसिंग प्रोवाइड करनी है तो आखिर इन लोगों को हाउसिंग कौन प्रोवाइड करेगा? आज देखिए 100 कनाल ज़मीन में से 75 कनाल ज़मीन हमने पीसफुली दी है। क्या इसलिए इनका मसला हल नहीं हो रहा? अगर ये इन अलाटीज़ को ज़मीन ना दी गई होती तो फिर तो मुझे लगता है मसला हल हो जाना था। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना कॉपरेशन, इतना पीसफुल धरना चलने के बावजूद अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?